बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। एक बड़ा टाकरा आज फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप में खेला जाना है। और इससे कबल अगर हम बात करें तो इस वक्त तमाम दुआएं पाकिस्तान के लिए उठती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान की जो मोहब्बत करने वाले शाहीकीन क्रिकेट हैं, हर जगह वो दुआएं करते नज़र आ रहे हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन पूरे पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान के लिए दुआएं हो रही कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करे। गो के 2 मैचेस हम ज़रूर हार चुके हैं यहाँ पर भारत से इस एशिया कप में, लेकिन साथ साथ अगर हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात करें तो जहां पर 2007 में हमें नाकामी हुई तो 2017 में हमने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान ने टाइटल हासिल किया था। उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की अगर थोड़ी सी तारीख पे बात करें तो पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ है बड़ा एग्रेसिव नजर आया जब इस किस्म के मुकाबले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में अगर इस किस्म की कारकर्दगी अप एंड डाउन की सूरत रहती है तो पाकिस्तान वहां जरूर ट्रॉफी हासिल करता है। उम्मीद करता है कि आज पाकिस्तान भरपूर अंदाज में परफॉर्म करेगा और तारीखी कामयाबी यहां पर हासिल करता दिखाई देगा। उसके साथ साथ आज हम अपने इस स्पोर्ट्स में जो बाकायदा तौर पर एक बड़े पैनल के साथ एशिया कप का फाइनल जो है यहां पर हम तजिया भी करेंगे और हमारे साथ यहां मौजूद है बड़े तजियाकार सारे यहां मौजूद है। उसके साथ साथ है क्योंकि नौरिश खान हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट यहाँ मौजूद है, हमेशा हमारे साथ इस एशिया कप में मौजूद रही हैं, आज वो हमारे साथ यहाँ एक दफ़ा फिर मौजूद है। उसके साथ साथ है ताबिश खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिर हमारे साथ जावेद कदीर साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल विकेट कीपर बैटर हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। इन्होंने 1996 में अपने कैरियर का आगाज़ किया था, डेब्यू किया था और उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक वनडे खेलते दिखाई दिए। उसके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं और आज बहुत ज्यादा तजिया भी होगा, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे और टॉस सबसे ज्यादा किस पे इंपॉर्टेंट करता दिखाई देगा इस पे जरूर बात रहेगी। और नॉरिच से इसका आगाज करते हैं। टॉस एक दफा इंडिया ने, एक दफा पाकिस्तान ने टॉस जीता, दोनों दफा कामयाबी इंडिया ने हासिल की। आज थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है तुम्हें? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ज़ाहिर बात है आज बड़ा मुकाबला है, प्रेशर दोनों टीम्स पे बहुत हाई होगा, लेकिन मेरा ख्याल है अगेन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्टैट्स आपके यही कहते हैं कि 2.8% आपका चांस वैसे ही बढ़ जाता है मैच जीतने का जब आप टॉस जीतते हो। तो ऑफ कोर्स टॉस बहुत मैटर करेगा। मेरा ये ख्याल है काफ़ी यहाँ पे मैं जितने भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है लोगों के व्यूज़ और एनालिसिस देखे हैं तो मेरा थोड़ा उससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़्यादातर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए, जबकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को आज भी टॉस जीतता है तो बैटिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान की अब तक की एशिया कप में सबसे स्ट्रॉन्ग फुट बॉलिंग रही है, तो आप अगर बॉलिंग करोगे तो आप अगर उसको सेकेंड इनिंग्स में जो है वो डिप्लॉय करते हो तो आपके लिए वो ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। इंडिया की टीम हमें बहुत ज़्यादा जायंट्स के तौर पे नज़र आई है एंड फॉर गुड रीजंस। उनकी नंबर 8 तक बैटिंग है नो डाउट, बट श्रीलंका के खिलाफ जो उनके फ्राइडे वाला मैच हुआ है जो एशिया कप का सबसे बेस्ट मैच था, पहला सुपर ओवर भी उस मैच में गया है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें हमने देखा कि किस तरह से श्रीलंका ने उनकी एक्सप्लॉइट की। श्रीलंकन बैटर्स ने सेकेंड उसमें चेस करते हुए जो इंडियन बॉलर्स थे उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी थी। इवन श्रीलंकन बॉलर्स ने भी सूर्य कुमार यादव अगर आके थोड़ा सा ग्रिट ना शो करते तो शायद टारगेट 200 तक जाता भी ना। तो पाकिस्तान के लिए अभिषेक शर्मा की जो विकेट है वो की है और जाहिर बात है ये पावर प्ले को जो है नॉरिश कह रही है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता तो एक दफा फिर पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। ताबिश हमारे साथ मौजूद है। ताबिश है, पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए आज के मैच में आप समझते हैं, या सेम टीम जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ खिलाई है सेम उसी टीम के साथ जाना चाहिए आज? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन कीमती वक्त देने के लिए, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और इस वक्त मेरे पास जो है पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो सामने आ चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे नंबर 1 पर जो बैटर मौजूद हैं वो उनका नाम है स्ट्रगल, दूसरे नंबर पर है एक्टर, तीसरे नंबर पर है फ्लॉपर, चौथे नंबर पर है नाकाम आशिक, 5वें नंबर पर है मिसफिट, 6ठे नंबर पर है ब्लंडर, 7वें नंबर पर फिर वापस से फ्लॉपर आ गए हैं, फिर 8वें नंबर पर पर्ची आ गए हमारे पास और 9वें नंबर पर आ गए हैं डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा तभी जी आपने 11 रुकनी स्क्वाड तो बता दिया, लेकिन इससे कबल जिससे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ये प्लानिंग 11 बनाई थी शायद उनका कैरियर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर मजबूत बात करेंगे। जावेद कदीर आपकी तरफ आता हूँ। जावेद साहब, और इस पे मैं जरूर बात करूंगा। आज पाकिस्तान टीम बड़ा मैच खेल रही है, कितनी उम्मीदें पाकिस्तान टीम से इस मैच में जीतने की? अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया। बस इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह हम फाइनल जीतेंगे और कौम की दुआओं के साथ। और मैं वही 2 बातें बोलूँगा कि अगर हमने मैच जीतना है तो हमें फ़खर जमान और हसन नवाज ये दोनों में से एक ने रन बनाने।
नहीं, ये लंबी बैटिंग बड़ी खेलनी। अहम बात की, यही बात एक और टेस्ट क्रिकेटर ने भी कोई की थी। एक को 100 बनाने। अच्छा 100 बना, आपसे भी वही सवाल था अलई साहब आपकी तरफ आओ, टीम में क्या तब्दीली होनी चाहिए, सेम टीम के साथ हमें जाना चाहिए? नहीं, टीम में तब्दीली तो एक नागुज़ीर मुझे नज़र आ रही है। जैसे हमने पिछले तमाम मैचेस के अंदर ये देखा है कि पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है, और जैसा कि हमने पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान बहुत हैविली रिलाई कर रहा है इस वक्त ऑलराउंडर्स के ऊपर। तो इट्स नॉट अ न्यूजीलैंड टीम, बेसिकली इट्स अ पाकिस्तान टीम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पाकिस्तान में एटलीस्ट जब आपको लग रहा है कि आपके जो टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है और मिडिल ऑर्डर में कोई क्लू नजर नहीं आ रहा कि कोई बैट्समैन आपका बॉल रीड नहीं, हमने देखा है कि पीछे कि ना कोई स्पिन को गुगली रीड कर पा रहा है, ना कोई लेग ब्रेक रीड कर पा रहा है, ना कोई टॉप स्पिन रीड कर रहा है, ना कोई फ्लैपर रीड कर रहा है, और एसोसिएट जो मेंबर्स टीम्स हैं पाकिस्तान उनके स्पिनर के खिलाफ भी फंस रहा है, और ना सिर्फ ये स्पिनर्स में फंस रहे हैं बल्कि ये फास्ट बॉलिंग पे भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे कि आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर हैं और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि सलमान आगा के पास इतनी चॉइसेस हैं कि उनके बॉलर पूरा अपना जो स्पेशल बॉलर है वो भी अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहे। हमने प्रीवियस देखा कि नवाज जो है वो 3 ओवर ही कर सके, या कभी ओवर उनकी बॉलिंग की बारी ही नहीं आई। इसी तरीके से फहीम अशरफ जो है वो 1 ओवर कर सके, उनकी पूरी बारी नहीं आई। और फहीम अशरफ इस तरह के बॉलर ही नहीं है कि वो 16, 17, 18 ओवर कर सके, क्योंकि कप्तान को उनके ऊपर इतना ट्रस्ट ही नहीं है। तो मेरे अंदाज में हुसैन तलत या फहीम अशरफ की जगह पे आप हसन नवाज को इन कर सकते हैं। हसन नवाज को देखें, आपने जिस तरह बाकी बैट्समैन को चांस मिला है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, उस तरह उनको चांस नहीं मिला। चले उनको चांस नहीं मिला जी। और एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि पूरे पाकिस्तान कौम की दुआएं हमारे आज साथ हैं, पूरी कौम की दुआएं हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान इस क्योंकि तरह चेंजिंग के की बात इस तरह की सिचुएशन में हमेशा हमेशा अच्छा कामयाब नहीं रहा रहा। है। तो क्या जिस तरह चेंजिंग की इन्होंने बात की है, और मैं समझता हूँ इन्होंने तो 2 ऑप्शन दिया, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हुसैन तलत को तो मौका मिलना चाहिए आज के मैच में। साथ साथ अगर हसन नवाज खेल रहे हैं तो आप मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करके साहबजादा से अगर विकेट कीपिंग करा लेते हैं तो एक बेनिफिट आपके पास रहेगा यहाँ पर। देखिए हसन नवाज को अगर आपने इन करना भी है तो सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि मोहम्मद हारिस अगर ड्रॉप होते हैं तो यहाँ ये पर आप हसन कैसे नवाज- कह सकते हैं? आपका लेकिन हालिया फिर ना- मैच जो है मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने ही आपको जिताया था, अगर आपको मैं याद इसी पे होगा। आ रही थी। देखिए अगर मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करने एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि जब आपने पूरे ट्राई नेशन सीरीज गुजर गई, एशिया कप गुजर गया, आपने साहिबजादा फरहान को एज अ विकेट कीपर अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो फाइनल में एकदम से ये डिसीजन लेना बहुत बोल्ड डिसीजन होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तानी टीम के लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित होगा। तो हारिस इज गोइंग नोवेयर, हारिस को तो ये लोग नहीं हटाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हारिस को अगर खिला रहे हैं तो उनको हारिस को अपने नंबर पे बैट करें। हारिस की नंबर 3 पे जगह बनती है, हारिस को नंबर 3 पे बैट कराने चाहिए, वो नंबर 6 नंबर 7 के बैटर नहीं है। ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बाकी हसन नवाज को इंक्लूड करने का सबसे अच्छा मौका बांग्लादेश के अगेंस्ट था, जिनमें उनको रेस्ट कराई गई थी। अगर वैसे तो आगा मोस्ट प्रोबेबली आज सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, बट अगर कोई चेंज करते भी हैं तो आई थिंक हुसैन तलत की जगह हसन नवाज। चलें इसी ताबिश है, कप्तानी कैसा देखा आपने एशिया कप के अंदर? यहाँ पर सलमान अली आगा की, और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर रहा, उनके बैटर से परफॉर्म करते नहीं रहे इस ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर, तो आप समझते हैं प्रेशर मैच आज खेलने जा रहे हैं, कप्तानी का बड़ा अमल दखल होगा? यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम हमेशा से अपने कप्तानों की वजह से जीती है। आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें, उस वक्त के कप्तान, 2009 का वर्ल्ड कप यूनिस खान, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद। कप्तान का बड़ा एक पॉजिटिव रोल होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कप्तान जो बिजी है चिकम खाने के अंदर, और ऐसा लगता है 70,000 रुपये उन्होंने सिर्फ चिकम खाने में ही लगा दिए हैं, जबकि उनकी खुद की कारकर्दगी 70 रुपये की भी नहीं है। अब मैं चाहूंगा आप मुझे कंटिन्यू करने दें। आप बिल्कुल करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए कह दिया गया है, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और ताबिश से बात कर रहा था वक्फे से कबल, जाने से कबल, के कैप्टन कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हो। ओवरऑल ताबिश ने कहा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कप्तान की, ओवरऑल अगर हम देखें तो वाकई अच्छी नज़र नहीं आई है, लेकिन कुछ फैसले कप्तान के सूदमंद भी साबित हो रहे हैं, और उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा ताबिश से। ताबिश है जहाँ पर नाकिस कप्तानी हम देख रहे हैं, यहाँ पर समझते हैं, लेकिन एक बड़ा मैच है और प्रेशर किस तरह हैंडल कर सकते हैं यहाँ सलमान अली आगा, क्योंकि हमने देखा लास्ट जो मैच खेला गया पाकिस्तान बांग्लादेश का, थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन थी,
लेकिन वहाँ कप्तान ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आया। हमने देखा कोच ने आके बाकायदा उस पर डिस्कशन की है। तो आप समझते हो कि यहाँ सलमान अली आगा को रोल अदा करना है आज? नहीं, ऐसा लग रहा था कि कप्तान सलमान अली आगा नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। जिस तरीके से वो अपनी टीम को लड़ा रहे थे, मैं आपको ये ट्रूली बताऊं, पहला मैच आपने हिंदुस्तान के खिलाफ खेला, वहाँ उनके रन्स थे, फिर उन्होंने बाद में भी रन्स बनाए। शाहीन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, हम उनकी बॉलिंग पर बात कर रहे थे, उस वक्त बात बड़ी जस्टिफाई थी, लेकिन उन्होंने वो कमी को भी पूरा कर दिया। श्रीलंका 200 चेस करने जा रहा था इंडिया के खिलाफ, लेकिन शाहीन के इम्पैक्ट ने उनको 150 भी नहीं करने दिए। बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट अंदाज अपना अदा किया। आप देखें वो मैच आप एक एंड से बिल्कुल हारे हुए थे, लेकिन वहाँ जहाँ शाहीन ने हिम्मत की, छक्के लगा, उन्होंने बताया कि पोटेंशियल है, आप यहाँ हिट करेंगे, रन होंगे। और 136 पर जब हम पहुंचे तो उसमें जब बॉलिंग का किरदार था वो इन द बिगनिंग शाहीन ने अदा किया। अगेंस्ट श्रीलंका इट वाज वेरी फ्रूटफुल बाय शाहीन। तो शाहीन एक आपके इम्पैक्टफुल खिलाड़ी हैं। हम यही चाहेंगे कि वो इंडिया के खिलाफ भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, अगर अल्लाह ना करे बैटिंग की ऐसी नौबत है, मैं तो चाहूंगा जो हमारे बैटर्स हैं वही रन करें। चले, टॉप ऑर्डर बैटर का परफॉर्म करना जरूरी है। जावेद कदीर साहब, टॉप ऑर्डर में अगर हम देखें तो साइम इस वक्त बिल्कुल नाकाम है। फखर मिले जुला रुझान नजर आ रहा है। साहबजादा ने दोनों मैचेस में इंडिया के खिलाफ अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो आज साहबजादा फरहान को फिर अपना रोल अदा करना है, फखर को अपना रोल अदा करना है, साइम ने जो बैट पिचिंग पे आया हुआ आज उसे खत्म करना है। आप समझिए अगर ये टॉप ऑर्डर से हमारे रन करते दिखाई देते हैं तो फिर निचले नंबर पर हमारे पास है मोहम्मद नवाज, जिस किस्म की कारकर्दगी वो और बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है। फिर हुसैन तलत अगर खेलते हैं या हसन नवाज खेलते हैं, उनमें से भी बहुत सी उम्मीदें होंगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर फहीम अशरफ अपना रोल अदा कर रहे हैं, 8-10 बॉलों पर वो 14-15 रन करते दिखाई दे रहे हैं। तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर का आज स्कोर करना। बिल्कुल, ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो फिर नीचे से जो ऑलराउंडर है उनको फिर कॉन्फिडेंस आएगा, वो रन बनाएंगे। तो बस स्टार्ट अच्छा नहीं देते, लेकिन स्टार्ट अच्छा मिला भी था जावेद भाई। आप देखें, आपने हिंदुस्तान के खिलाफ दूसरा मैच खेला, 9 ओवर्स के अंदर यू आर एट 90, लेकिन जब सलमान अली आगा बैटिंग करने उन्होंने वहाँ हुसैन तलत को भेजा, रन रेट भी बड़ा खराब हो गया, स्ट्राइक रेट भी दोनों बैटर्स के अपना अच्छा था नहीं, हमने उसको 200 तक कंटिन्यू नहीं किया। तो ये कप्तानी का कसूर है। मैं चले कप्तानी, अली साहब आपकी तरफ आऊं, कप्तानी का कसूर है, ये ताबिज भी कह रहे हैं और जावेद कदीर भी कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कप्तानी से ज्यादा खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस की गलतियां अब तक साइम सुधार नहीं पाए हैं। और साहबजादा फरहान कुछ अच्छा मिला जुला है, इसलिए रुझान दे रहे हैं कि वो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर इस किस्म की पिचेस पे खेलते दिखाई दिए हैं। फखर वन मैन शो का किरदार अदा कर सकते हैं आज भी, नो डाउट। मैं ये अभी कह रहा हूँ क्योंकि अब से कुछ देर बाद मैच शुरू होना है। अगर फखर का बल्ला चल गया तो शायद इंडियन बॉलर से बेबसी की तस्वीर भी नजर आए यहाँ पर आपको। तो टॉप ऑर्डर पे आप क्या कहेंगे? देखें, जब से आपने देखा होगा 2 मैच पहले जो फखर के सर पे बॉल लगा था, उसके बाद जो है वो मुझे बड़े जो है वो लेस कॉन्फिडेंस में मुझे नजर आया है, और वो बॉल को सही रीड नहीं कर रहे, गेंद को लाइन से हट के विकेटें छोड़ के खेलना शुरू कर रहे हैं। देखिए, ऐसा तब हो रहा होता है जब बैट्समैन को अपने स्किल्स के ऊपर एतमाद नहीं होता। तो मुझे जब से उनकी ये बॉल लगी है वो मुझे ये लग रहा है कि उनकी आई साइड में कुछ मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है कि वो देखें ऐसे बैट्समैन अपनी विकेटें नहीं छोड़ता। आपने पीछे भी देखा होगा उनको जब वो हिटिंग करने के लिए जा रहे हैं और जब देख रहे हैं कि एक बैटर जो है वो वहीं मिड ऑफ पे आउट हो चुका है और फिर वही विकेट छोड़ के उन्होंने शॉट खेला है, वो कॉन्फिडेंस वाला शॉट नहीं था उनका। वो उन्होंने जो है वो जब फर्स्ट डॉट बॉल का जो प्रेशर है ना, वो उनको फॉल्स शॉट खेलने पे मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान के जितने बैटर्स हैं उनमें सबसे बड़ी खामी ये है कि वो पहले डॉट बॉल खेल करके अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको जो स्ट्राइक रेट उनको करना होता है मेंटेन, या तो अगर चेस कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाते, या अगर कोई टारगेट सेट करने के लिए जा रहे होते हैं तो फिर वो उससे इतना दूर हो जाते हैं कि फिर उनको ये लगता है कि पैनिक बटन ऑन हो गया। आप यही देखें, जब पैनिक बटन ऑन होता है तो हम आंखें बंद करके जो स्वीपे मार रहे होते हैं, पीछे विकेट छोड़ के जो है वो कटे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, या ऑफ साइड की हर बॉल को आप ये देखें टेंडेंसी रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की कि वो ऑफ साइड को पूरा जो है ना वो ऑन साइड खेलने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने हर बॉल को जो है वो ऑन साइड पे ही शॉट खेलना है, आप पूरा 360 डिग्री की क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट जो अभिषेक खेल रहे हैं, जिनको ट्रेन किया था युवराज सिंह ने, जैसे युवराज सिंह इतना बड़ा नाम 6 छक्के 1 ओवर में उन्होंने मारे हुए, उन्होंने कोविड के दिनों में बहुत अच्छा अभिषेक को ट्रेन किया और उनको कहा कि आप जो है जब आपकी बॉल आपकी रेंज में आ जाए, आपने मॉडर्न डे क्रिकेट ये डिमांड करती है कि जब आपकी बॉल रेंज में आ गई तो बेशक आप पहली बॉल फेस कर रहे हो या आखिरी बॉल फेस कर रहे हो, आपने मारना है। और अगर बॉल आपकी रेंज में नहीं है तो आपने सिंगल करना है। सिंगल की अहमियत हर
कोई सा भी बेशक कोई मर्जी आप उठा लें फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो या वो T20 हो, सिंगल की अहमियत हमेशा से रही है। तो आप पूरी इनिंग को बिल्टअप इसी तरीके से करते हैं, जहां आपको बैट बॉल मिली आपने वहां पे हिट किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स में अक्सर ज्यादा आप ये देखेंगे कि एक छक्का अगर मार भी लिया शाबिर फरहान ने या फखर ने या साइम ने, वो करते क्या है कि अगली 4 घंटे वो डॉट खेल लेते हैं। तो उस ऐसी बाउंड्री का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही अगर आप पीछे देखें, जो हमारे जिन पे हम लोग तनकीद करते रहे, सारे एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो तनकीद कर रहे होते हैं कि यार ये जो है वो अच्छा हिटर नहीं है। सरफराज क्या करते थे, उन्होंने 4 गेंदें सिंगल करी, एक आउट बाउंड्री ली, उनका स्ट्राइक रेट 130 पे होता था। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130 रहता था। हमने उनको बड़ी तनकीद करी कि आप, क्योंकि देखें बाबर आजम की जगह मैं क्यों कहता हूं दोबारा टीम में बनती है, उनकी जगह ओपनर में नहीं बनती, उनकी जगह सॉलिड नंबर 1 डाउन बनती है। आप अपने एक्सप्लोसिव ओपनर भेजें, फखर को भेजें, साबिर फरहान को भेजें, या व्हाटएवर जो आपको लगता है कि बहुत एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेल सकता है, आप उससे ओपनिंग करवाएं। उसके बाद जब आप 1 डाउन होते हैं, आपके पास एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए जिसके अराउंड पूरी टीम आपकी जो है वो खेलती है और बिल्ड करती है। उसके बाद आप ये देखें कि 2 डाउन पे आपके पास मिडिल ऑर्डर में, जैसा अभी बात कर रहे थे भाई कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान बहुत स्टक हो रहा है। उसकी वजह क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि हम लोग बॉल को रीड नहीं करते। जब जैसी बॉलर का जो स्पिन है, जो पुराने बैट्समैन थे, इंजमाम हो गए, यूसुफ हो गए, वो बॉलर ने बॉल किया, वो गुगली भी वहीं से रीड करते थे हाथ से, और चाहे ऑफ स्पिन हो टॉप स्पिन हो वही। लेकिन अली साहब अब तो बहुत जदीद चीजें आ गई हैं, बहुत आसान है इन सब चीजों को रीड करना। एनालिस्ट जो बैठे होते हैं वो तो आसानी से बता रहे होते हैं। शहर भाई के बात यह है कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए बॉलिंग मशीन के ऊपर। बॉलिंग मशीन आपको एक पैटर्न से बॉल कर रहा होता है, उससे आपको पता नहीं चलता कि बॉलर की वेरिएशंस क्या हैं, ठीक है ना। तो जब आप एक ही तरह की बॉल खेलने की आदी हो जाते हैं और आप उसी प्रैक्टिस करके जाते हैं, और जब आपको मैच सिचुएशन मिलती है और वहां पे आप फ्लॉप कर जाते हैं। देखें, और अभी आप 2-4 चीजें, मैं ये बात अली भाई ये बात कह रहे हैं, एक मिनट मैं कंप्लीट करूं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की। देखें, इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जितना इंडिया ने अपनी क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया है, जितना उन्होंने अपने ग्राउंड पे इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान ने उसका 1% भी नहीं किया। आप गिन के मुझे बता दें पाकिस्तान में कितने ग्राउंड है और इंडिया में कितने ग्राउंड है। इंडिया में इस वक्त इंटरनेशनल जो ग्राउंड है वो 50+ है। इंडिया अपने हर शहर में इंटरनेशनल मैचेस कराता है। वो लोग IPL खेलते हैं, वो लोग रणजी खेलते हैं, वो लोग गांधी खेलते हैं। उनके पास कितने टूर्नामेंट्स हैं? क्या आपके लोगों के पास इतने मौके हैं? आपके जो जितने भी आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, क्या उनको उतनी फैसिलिटी मौजूद है? जब तक आज इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ क्यों स्ट्रांग है? इसी वजह से स्ट्रांग है उनके पास कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी तरफ। और क्योंकि आज मैच खेला जाना है और पावर प्ले का इस्तेमाल शायद हम बेहतर नहीं कर रहे, लेकिन इसके मुकाबले हम देख रहे हैं कि दोनों ओपनर्स इंडियन वो पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं। शाहीन किस किस्म का रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है अक्सर के साइम भी बॉल करने आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पावर प्ले में इंडियन बैटर्स को काबू में रखना पड़ेगा, ओपनर्स को। अगर हम वहाँ काबू कर लेते हैं तो प्रेशर उन पर हैंडल होगा और फिर शायद विकेटें हमें जल्द मिल जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं काफ़ी टाइम से यही बात एम्फेसाइज़ कर रही हूँ ऑन एवरी शो दैट आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट क्रिकेट। वहाँ मैंने यही बात कही है कि पावर प्ले की इम्पोर्टेंस हमेशा से बहुत हाई रही है, स्पेशली T20 क्रिकेट में, स्पेशली मॉडर्न डे क्रिकेट में। देखिए, अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जो ओल्ड ट्रैफर्ड में आपके पास इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, जिसमें 305 इंग्लैंड ने बनाए हैं इन अ T20 मैच। उधर क्या हुआ है, उधर भी उन्होंने पावर प्ले को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया ना। जैसे अभी ये पिच की रीडिंग की बात कर रहे थे, ओल्ड ट्रैफर्ड की जो पिच थी, मैं थोड़ा सा उस तरफ इसलिए जा रही हूँ कि मैं उसको यहाँ अभी हमारी टीम से रिलेट करना चाह रही हूँ। फिल सॉल्ट जो है वन ऑफ दी इंग्लैंड के वो प्लेयर बने हैं जिन्होंने हाईएस्ट 100 बनाई है। उन्होंने 39 बॉल्स पे अपनी सेंचुरी बनाई थी उस मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ओल्ड ट्रैफर्ड की वो जो पिच थी वो बिल्कुल फ्लैट पिच नहीं थी। आई एग्री इट्स अ हाई स्कोरिंग पिच, बट वो फ्लैट पिच नहीं थी। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने केजिस और रबाडा को उस मैच में वो इतने एक्सपेंसिव रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पिच को रीड नहीं कर पा रहे थे। वो बैक ऑफ द पिच में बैक ऑफ द लेंथ शॉर्ट बॉल्स नहीं करा रहे थे। वो जो है ना स्टम्प्स को टारगेट करने के लिए स्लॉट, यॉर्कर, गुड लेंथ पे बॉल करा रहे थे, जिसको फिल सॉल्ट जो है वो बहुत ईजिली प्ले कर रहे थे। और आपके पास जो है जॉस बटलर ने भी यही किया। तो ये चीज़ होती है मॉडर्न डे क्रिकेट की कि आप पिच को रीड करो, अपनी कंडीशंस के मुताबिक अडेप्ट करो। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तानी टीम जो है यही 305 जाके बनाए, क्योंकि दैट वुड बी अनरियलिस्टिक। वो ग्राउंड था, कंडीशंस फेवरेबल थी, पिच ने सपोर्ट किया, बॉलर्स की ने उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई साउथ अफ्रीका ने, तो इंग्लैंड ने स्कोर कर लिया। अब दुबई की पिच में आपका 150 एवरेज है, 68% यहाँ पे विकेट स्पेसर्स को आ रही हैं, स्टैट्स की बात कहते हैं। तो आपके पास आपको भी सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए। दूसरा, हमने पावर प्ले की बात की ना, तो पावर प्ले को हम उसी सूरत यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर मैं बैटिंग एस्पेक्ट से बात करूँ,
तो अगर हमारे जो ओपनर्स हैं और जो बैटर्स आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए वो 1-2 ओवर स्टिक के पिच को रीच चले करें यहाँ rather than कि पर वो स्टे पहली करना बॉल पे जरूरी जो है। ना, हमारे ओपनर्स हिटिंग को अगर करें। वो स्टे करें और बॉल को मेरिट के मुताबिक खेलें तो शायद पाकिस्तान पावर प्ले का भी इस्तेमाल अच्छा करता नजर आएगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और बड़ा तगड़ा मुकाबला, बड़ा तगड़ा टाकरा हमें इंडिया के खिलाफ खेलने के जा रहे हैं। और अली भाई, जिस तरह 8 साल के बाद हम देखेंगे कि एक दफ़ा फिर मैदान सज रहा है पाकिस्तान इंडिया का, और सबसे बढ़कर के एशिया कप की तारीख का पहला फाइनल है दोनों टीमों के माबैन। दोनों टीमों पर प्रेशर तो ऑलरेडी मौजूद होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह पिछले मैच में रोल रहा है, जिस तरह हारिस रऊफ का रोल रहा है, वो दहशत अगर यहाँ पर करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि भारतीय बैटर्स नाकाम होते दिखाई देंगे। बिल्कुल, शाहीन शाह हमारे सुपरस्टार हैं। इस दौर में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की ज़्यादातर कामयाबियां तभी हो रही होती हैं जब शाहीन शाह अर्ली स्ट्राइक दे रहे होते हैं। वो 22 बार अपने पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं T20 के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि वो आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे विद द बॉल एंड विद द बैट एज वेल। और मैं कोशिश करता हूं, दुआ करता हूं कि उनकी बैटिंग की नौबत ना आए, और एक बहुत घमसान का रन होने वाला है। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का है, देखिए इस फाइनल में आपके तमाम पिछले रिकॉर्ड जीरो हो जाते हैं। आपने कितने स्कोर किया, कितने किए, चाहे बेशक अभिषेक ने 300 रन बनाए हुए हों या उनका कुलदीप यादव ने जो है वो 19 विकेट 13 विकेट ली हुई हो, इस वक्त दोनों टीमें इवनली पॉइज है। ये फाइनल है और हम पे प्रेशर इसलिए नहीं है कि वी हैव नथिंग टू लूज, इंडिया हैज समथिंग टू लूज। तो इंडिया को ये फेयर हमेशा से रहा है कि बड़े मैच में अगर पाकिस्तान ने परफॉर्म कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा कुछ नहीं होता, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम, दुनिया भर वाले इस बात को मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान आज कुछ ऐसा करेगा और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तारीख दोहराएगा और उनको बड़े मार्जिन से मारेगा। आप नो मैटर, आपने बात की थी शो के स्टार्ट में कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो बैटिंग करे बॉलिंग करे। मैं आपको कह रहा हूं, आज पाकिस्तान टॉस हारे या जीते, पाकिस्तान की होगी, फतह पाकिस्तान की होगी। 17 और 2007 अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्जिन बड़ा कम रहा, लेकिन जब हमने 2017 में 180 रन से कामयाबी हासिल की, लेकिन जब हमने 2007 में शिकस्त खाई तो सिर्फ 5 रन से, और वो भी 5 रन बन सकते थे जिस किसी के शॉट खेले गए थे, लेकिन हमने देखा वो कैच हो गया। लेकिन आज ये सब कुछ भुलाना है, जिस तरह अली साहब कह रहे हैं, सब कुछ भुलाकर आज फाइनल खेलना है। और इस फाइनल में आप समझते हैं कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेता दिखाई देगा जीत पर? देखें, मैन ऑफ द मैच से मुझे याद आया कि शाहीन अफरीदी हमारी टीम के वाइट प्लेयर हैं जिनको मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस अभी तक उन्होंने विन किए हैं T20 के, तो एक वो अवार्ड भी उनकी तरफ है। और वो हमारे इस वक्त जो है सबसे मैं ये कहूँगी कि वेल राउंडेड प्लेयर टीम में सामने आए हैं। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तानी टीम में आपने पूछा कि कौन, तो मुझे फ़खर जमान से काफ़ी उम्मीद है, इसके अलावा मुझे साहिबजादा फरहान से काफ़ी उम्मीद है। ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको जो है ना मैं बैक कर रही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा आई एम रूटिंग फॉर देम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम परफॉर्म विद द बैट। बात सारी ये है कि अभी अली भाई बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो है ना कि हमारे प्लेयर्स प्रॉपरली खेल नहीं पाते, ऑफ साइड के शॉट्स भी ऑन साइड पे खेल पाते हैं। तो ये एक और चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी मतलब एनालाइज़ की थी और देखी थी कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी टीम में आ रही है। आप अभिषेक शर्मा को अगर देखें तो अभिषेक शर्मा के पास टोटल 5 टाइप्स के शॉट्स हैं, जिसमें से स्वीप और रिवर्स स्वीप एक 2 ऐसे शॉट्स हैं जो वो खेलते हैं ज़्यादातर। 5 ऐसे टाइप्स के शॉट्स हैं जो उनके पास है और उन्होंने हर राइट टाइम पे पांचों के पांचों शॉट को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। अब द थिंग अबाउट इंडियन बैटर्स इज दैट कि वो राउंड द विकेट खेलते हैं। आप सूर्या को देख लें, आप अभिषेक शर्मा को देख लें, वो राउंड द विकेट खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स देखें, हमारे जो करंट बैटिंग लाइनअप है और जो इससे पहले भी प्लेयर्स गुजरे हैं,
कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो राउंड द विकेट खेल सके। अगर आप फ़खर जमान की बात करें, बहुत अच्छे खेलते हैं, एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स के जिन पे हम अभी पाकिस्तानी टीम करंट हेविली रिलायंट है बैटिंग के लिए, लेकिन वो भी उनके ज़्यादातर शॉट्स जो है लेग साइड पे होते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, इस एशिया कप में उनकी जितनी डिसमिसल्स हुई हैं वो लॉन्ग ऑन की तरफ कैच पे हुई हैं, तो सेम मैनर में वो आउट हो रहे हैं। तो ये वर्सेटाइलिटी हमें लानी होगी। देखें, आई नो जब आप बैटिंग करते हो तो आप सारे किस्म के शॉट्स की प्रैक्टिस करते हो ना, तो जब टाइम होता है ना तब आपको एग्जीक्यूट करना होता है। हमारी या तो टाइमिंग प्रॉपर नहीं हो पाती या हमारी शॉट सिलेक्शन गलत होती है। और फिर अभी जैसे बात कर रहे थे, साहिबजादा फरहान ने देखे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, 40 और 44 खेली थी जब हम पहली दफ़ा इंडिया से खेल रहे थे। फर्स्ट टाइम जब हमने एशिया कप में इंडिया से 14 सितंबर को खेला था, तो उस वक्त साहिबजादा फरहान ने 40 रन्स बनाए थे 44 बॉल्स पे। लेकिन उसमें बात ये थी कि उनकी भी ज़्यादा इनिंग्स, नो डाउट उन्होंने बुमराह को 2 दफ़ा 6 हिट किए और एक 4 हिट किया, और अच्छा उन्होंने बुमराह को टैकल किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी इनिंग्स में भी मुझे रनिंग बिटवीन द विकेट्स मिसिंग लगी। और सिमिलरली आगे जाके भी जब पाकिस्तान ने इंडिया को खेला सेकेंड टाइम, तब भी ऑल्दो हमने बहुत अच्छी बैटिंग की। शुरू के 10 ओवर्स तक हम 92 for 1 थे, उस हिसाब से आपके एटलीस्ट 190 होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। उसका रीजन भी ये था कि रनिंग बिटवीन द विकेट स्टार्ट और 10 ओवर्स में ठीक थी, बट उसके बाद नहीं करना चाहिए तब। क्योंकि अगर हम देखें इंडियन टीम के अंदर, तो बुमराह को आज हमने बड़े अच्छे तरीके से खेलना, कुलदीप को हमें बड़े अच्छे तरीके से खेलना है, चक्रवर्ती को हमारे बहुत अच्छे अंदाज में खेलना। अगर हम इन मेन बॉलर्स पे हम काबू पा लेते हैं और उनके खिलाफ बड़ी हिटें लगाने में कामयाब हो जाते हैं, या उनके खिलाफ हम ज़्यादा हिटें ना लगाएं लेकिन हम उनको खेलते हैं, विकेट थ्रो नहीं करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा रन करना। बिल्कुल, अली भाई ने और नूरिश ने जो एक बात की अपने तज्ज़िये में, बड़ी अहम बात की कि हमने एक जो चीज़ मुसलसल हमने इस पूरे इवेंट में की, व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन ओमान एंड यूएई, हमने डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेली। इंडिया के खिलाफ पहले मैच में 62 डॉट बॉल्स हमने खेली, और इस चीज़ को हमने कभी किसी ने गाइड नहीं किया। मुझे हैरान किया है, मिकी आतर बैठे हुए हैं, वो आके शाहीन को तो गाइड कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या मैच में भी 50 हमने खेले, उसके अलावा 43 खेले हमने, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली। और साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊँ, बात की जा रही थी बैटिंग के बारे से, जो अली भाई ने कहा, कैसे टीम को आप बताएंगे कि बैटिंग में क्या फ्लोज हैं, क्या आपके गलतियां हैं, उसको किस तरीके से हाईलाइट किया जाएगा जब आपकी बैटिंग कोच जो है वो हनीफ मलिक कर रहे हों, जिसका खुद का फर्स्ट क्लास के अंदर 10 का एवरेज नहीं हो। आपके खिलाड़ियों को चाहिए, मेरी ज़हीर अब्बास साहब से बात हुई इस पूरे सिनेरियोज के दौरान, उन्होंने कहा मुझे कॉल कर ले कोई खिलाड़ी, क्या मैं उसको गाइड नहीं करूंगा। मोहसिन हसन खान साहब ने कहा कि मुझे कोई ट्राई करे, कॉल करे, बात करे, मैं बताऊंगा उसको। ये सारे सीनियर खिलाड़ी मौजूद है ना, इनसे कोई राब्ता करे, क्यों नहीं लाता है? बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी आपके पास इस वक्त डगआउट में भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आप लाना नहीं चाहते। फिर साथ साथ मैं इस वक्त बात करूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो भी मैच होता है, जो अभी इस वक्त, अभी आपने जो जिक्र किया ना मोहसिन अली खान साहब का, ज़हीर खान, उसके अलावा आपने ज़हीर अब्बास साहब की बात की, और काफ़ी दफ़ा उन्हें चीफ सेलेक्टर के लिए ओहदा दिया गया, लेकिन वो लेने में नाकाम रहे। उन्हें बड़ी सीटें चाहिए, क्या वो बड़ी सीटें वहां आकर मिलेंगी चेयरमैनशिप की? आप यहाँ ओहदा संभालें ना, यहाँ आप काम करें। नहीं, आप बड़ी सीटें ना दें। मैंने क्या उनको कहा कि आप उन्हें जो है बैटिंग कोच लगा दें, बॉलिंग कोच लगा दें, आप उन्हें क्या ज़हीर अब्बास इस वक्त बैटिंग कोच के फराइज अंजाम दे सकते हैं? आप ये मुझे बता दें। एक सेशन करा दें, मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हें सेशन करा दें। यंग क्रिकेटर के पास गए ना, शाहिद खान आफरीदी, कल गए यंग क्रिकेटर के पास। 400 T20 मैचेस खेले हो या 400 ओडीआई खेले हो, उसमें चंद उसके रिकॉर्ड्स देखें, आप उसकी बात करें। शायद भाई ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, लेकिन जो आपके पास एक असल टैलेंट मौजूद था, जो पुराना कदीम टैलेंट था, आप उसको नहीं नजरअंदाज कर सकते। शहजादा मोइन, आप इस दौर में अगर एंकर पर्सन बने तो आप माजी में तारिक अजीज है, आप उसको भूल जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं शहजादा मोइन हूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों को लेकर चलना होगा साथ। सही, शहजादा मोइन अपने एंड पे काम अपना अच्छा कर रहा है, लेकिन माजी में जिसने जो चीज डिलीवर की वो चीज वही रहेगी। आज की क्रिकेट में इसलिए कह रहा हूं, आज के राहत फतेह अली को आप कंपेयर करेंगे मरूम मेहदी हसन साहब से, तो आप ये ज्यादती कर रहे हैं मेहदी हसन साहब के साथ। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, आपने बात की ना कि कोई बुला नहीं रहा। देखिए, युवराज सिंह को किसी ने नहीं कहा था कि वो अभिषेक शर्मा के पास जाएं और उनको टीच करें। वो युवराज के छोड़े शायद लाला को किसी ने नहीं कहा था, नेशनल एकेडमी का पहुंच गया। मसला तो यही है ना, हमारे यहाँ युवराज है ही नहीं ना।
सिस्टम के अंदर बूम युवराज लाला तो ने है। युवराज ने बूम बूम लाला तो युवराज ने तो है। 2 लड़कों को बनाया ना। मैं- मैं अली ये बात कह रहा हूँ, युवराज ने 2 लड़कों को नहीं, बनाया, देखिए- उसने बीसीसीआई को 2 लड़के करके दिए। मैं एक हमारे यहाँ बात- सकलैन ने शादी करवा दी अपनी बेटी की। देखिए, वो तो शादी- personal है, वो personal शादी- है, उसको personal नहीं है। कह सकते। लाला ने कहा- इसमें एक बात माजरत के साथ देखें, जो पर्सनल चीजें हैं वो इट्स नॉट अवर ऑब्जेक्टिव टू Exactly, डिस्कस very rightly बात हुई said, है। और इसमें अब्दुल रज़ाक एक बेहतरीन पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जिम्मेदारी लगाई कि वो हार्ड हिटर या पावर हिटर तैयार करें और वो उस पे काम कर रहे हैं। देखें, बड़ी जो क्रिकेटिंग नेशंस होती हैं वो इसी पे फोकस करती हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही सर बंदा तैयार कर लिया, अपने बेटे को लिया अली रज़ाक को। नहीं, और अब्दुल उन्होंने समद कौन सा निकल लाया? कर आया है, अब्दुल समद निकल कर आया है। अब्दुल समद वो कहाल है, उससे पहले वो अंडर 19 पाकिस्तान का खेल चुका था सर। मैं एक बात आपको ये बातें को आप देखिए- पता है ना, आप एंकर हैं, आप सच बोले, आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ? ये चीजें जो ना इस तरीके से किसी पे देखें, वो हमारे स्टार्स रहे, ठीक है, और किसी पे इस तरीके से पॉइंट आउट करना, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं Exactly. है। और वो सिर्फ अकेले उनके लिए नहीं, वो पूरी एक लॉट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जावेद भाई भी शायद मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि जो भी एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान में रहे उन सबकी कोशिश ये होती है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, हम मुल्क को सर्व कर सकें और हम पे बैक कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए लाला ने स्टेप अप किया, इसी तरीके से रज़ाक को जैसे जिम्मेदारी दी गई, इसी तरीके मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के मायनाज लेजेंड बैट्समैन रहे हैं और वो एक बहुत स्टाइलिश क्रिकेटर और रिकॉर्ड होल्डर। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि मैं इतना बिजी हूं, मुझे घर के आलू प्याज लाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, मैं इसके लिए सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन कोच बन जाऊंगा। अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है, पैसे लेने पूरे लेने, लेकिन हाँ आलू प्याज भी घर के लिए लाना है भाईजान। ऐसे इन पुराने नामों जो है ना, देखें, ऐसे हम एक जो और हम चीज ऐसे है, की बात अली भाई, एक करेंगे, और चीज आप नहीं, देखें, नोट करें, अगर 50 लाख रुपए टीवी चाहिए, बैठ के आप ले रहे हो, आप क्रिकेट को बेहतर नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो। चलो इस इख्तिलाफ पे बोले वापस भी तो आएंगे, लेकिन मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए भी कह दिया गया है और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। एशिया कप का बड़ा टाकरा और अली भाई, स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? अगर हम देखें तो इंडियन टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, थोड़े से तजुर्बाकार हैं, पाकिस्तान के पास इब्रार मौजूद हैं, ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आज इब्रार को भी अपना जो है रोल अदा करना पड़ेगा इस मैच के अंदर? बिल्कुल, स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा अहम होगा। और मैं अगर आपको एक बात बताते चलूँ कि पाकिस्तान अगर ये जो इतना फाइनल तक पहुंचा है तो आप ये देखें कि काफ़ी अरसे बाद, बाबर और रिजवान के एरा के बाद पाकिस्तान में आपको स्पिनर्स नजर आए इनफैक्ट, और स्पिनर परफॉर्म करते हुए नजर आए। जैसे पाकिस्तान का एक स्पिन ट्राइका था, आफरीदी, अजमल और हफीज, काफी अरसे के बाद आपको नजर आया है। जब देखा हमने, जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, हम लोग कह के थक गए कि सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया है, जब पाकिस्तान एशियन विकटें हैं और यहाँ पे स्पिनर्स नहीं है। ये ट्राइका क्या है? तो ये अभी इसमें जो है आपके पास नवाज मौजूद है। नवाज को तो बॉलिंग नहीं दी आपके ठीक है, कप्तान ने नवाज मैच में। ने देखें, नवाज लेट मी स्पीक फर्स्ट पहले। देखें, नवाज को बॉलिंग मिली है, नवाज ने एक मैच में नवाज ने 5 विकेटें ली हैं। हारे। नहीं, देखिए, नवाज ने 5 विकेटें भी ली हैं, नवाज ने पिछले मैच में भी ओवर किए हैं। अच्छा, यूएई के खिलाफ अब 5 आप विकेट, देखिए, अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन देखिए, क्या है? यूएई के खिलाफ खेलना, ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के- इंटरनेशनल मैच जब में आप ही कहते थे ना, साइम- बाबर ने 150 किए नेपाल के खिलाफ, नहीं, बाबर आपको नहीं, बुरा लगता है? बाबर की बात नहीं है। बाबर कभी पूरा नहीं लगा। आज भी आज दुनिया जो का टीम नंबर पे 1 खिलाड़ी बैटर खेल रहे मैं वो बाबर की सोचता तो मैच हूं। ना करे। नहीं, आज वो आगे मेरे खिलाड़ी है। आज भी मैं बाबर को दुनिया का नंबर 1 शहजाद बैटर देखें, अभी हम समझता हूं। वापस मैच पे आते हैं। इस चीज के ऊपर देखें कि हमारे पास अच्छे स्पिन ऑप्शन मौजूद हैं। आपके पास साइम आपको 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेटें भी ले रहा है। आपके पास नवाज मौजूद है, आपके पास अबरार मौजूद है, ठीक है, समान अली आगा भी गेन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके 3 स्पिनर्स हैं, इतने ऑप्शंस हो आपने गए। जो खिलाड़ी बॉलिंग की वजह से टीम में आया, वो बॉलिंग की वजह से जब कप्तानी कर रहा है ना। आपका जब नंबर आएगा ना, प्लीज आप वहां अपने से बोलिएगा। मैं एक बात, अब हम इसी पे चल रहे हैं, टाइम कम भी थोड़ा सा रह गया है। स्पिनर्स आपके पास पूरे मौजूद है। मैं एक बात पॉजिटिव बताना ये चाह रहा हूं इस मैच के हवाले से कि आप ये देखें, अगर पाकिस्तान के बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया तो इंडिया के बैटिंग भी जो है उनको चैलेंज नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ परफॉर्म अगर किया है तो उनके टॉप ऑर्डर ने किया है, अभिषेक ने, शब्बुल गिल ने, उनके सूर्य कुमार मुस्तकिल फेल हुए हैं, हार्दिक पांड्या मुस्तकिल फेल हुए हैं, उनकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग नहीं आई है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान शुरू की 2 विकेट निकाल लेता है तो पाकिस्तान के पास एक ग्रेट
बेटर चांस होगा इंडिया को पकड़ने का, इंडिया को मीडियोकर टोटल पे आउट करने का और फिर अपने जो बैटिंग करने का। तो देखें ये आप अगर देखें जो जितने भी एनालिस्ट बैठे हुए पाकिस्तानी टीम के साथ, उनको ये बताना पड़ेगा कि इंडियन बैटिंग भी चेक नहीं हुई है पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल ये वाज़ेह हो चुकी है हमें बात करनी चाहिए पॉजिटिव होके कि पाकिस्तान ये के जो साथ, बात अभी की ठीक ना है? अली भाई ने कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो चैलेंज हुआ नहीं है, तो मैं आपको बताऊं इसी सीजन के अंदर कल का जो हमने मैच देखा जो हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान 200 रन हुए, तो वहां उनके जो टॉप ऑर्डर बैटर थे शुभमन गिल, उन्होंने 4 रन किए थे। फिर तिलक वर्मा ने जो है वो 49 रन किए थे। तिलक वर्मा जो है पूरे ओवर करते ही रहे। इसके बाद सैमसन जिसका नंबर आप बार बार कह रहे हैं ना, हारिस तो कुछ कर रहा नहीं, उसको उसके नंबर पे खेला है। अबे नंबर के लिए नहीं खेला, पाकिस्तान के लिए खेलना है यार। अगर हारिस नहीं खेल पा रहा तो पॉइंट होता है कि अगर किसी बैटर संजू सैमसन ने रन किए ना, संजू सैमसन का क्या, अब मुझे नूरेश आप बता दें संजू सैमसन आईपीएल में किस नंबर पर बैटिंग करते हैं अपनी फ्रेंचाइज के लिए? एज अ ओपनर करते हैं ना। वो इंडिया के लिए जब खेल रहे तो 5वें नंबर पर आके तो हसन नवाज भी ओपनिंग करते हैं। हसन नवाज भी ओपनिंग करते हैं। आपके कप्तान ने, आपके बोर्ड ने किस तरीके से आत्महत्या किया। जो खिलाड़ी तेज तरीन 100 न्यूजीलैंड में करके आता है, आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, 2 मैचेस में वो नाकाम हो जाता है। आपका चमचा जो 8 अंडे लेकर आए अभी तक, एक चूजा आपने पाला हुआ है साइम अयूब, जो था सईद अनवर की झलक रोल नजर आ रहा है, रोल नजर आ रहा है साइम को। अब किसी सूरत साइम को बाहर नहीं कर सकते। उसको कह रहे थे विकेट टेकिंग इस टूर्नामेंट का बॉलर बना दिया। ये ज्यादती की पाकिस्तान की कभी भी वो भी टॉप ऑर्डर बॉलर बनते रहे, हफीज भी टॉप ऑर्डर बॉलर बनते रहे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तनकीद बराए तनकीद से कोई फायदा नहीं है। हम सब यहाँ पे पाकिस्तान की बैटरमैन के लिए मौजूद हैं। देखें हम सब ये कह रहे हैं, अगर साइम स्कोर नहीं कर रहा तो हमने पहले भी रोल नजर आ रहा है, रोल नजर आ रहा है। उनसे तो सवाल किया गया, यूटिलिटी प्लेयर पाकिस्तान का एक नया स्पिनर डेवलप आपका हुआ है, पाकिस्तान का नया स्पिनर डेवलप हुआ है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। कम से कम वो आपको बॉलिंग में साइम अयूब की बॉलिंग की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ये बैटिंग की जरूरत ये बात इसके जवाब देता ताबिश, अगर कल आज जो मैच खेला जा रहा है इस पे साइम 5 आउट कर लेते हैं, पाकिस्तान फतह हासिल कर लेता, तो फिर क्या जवाब होगा आपका? 5 करेंगे, 5 करेंगे, बिल्कुल सलाहियत है। 5 नहीं करते, पहली बात। साइन नहीं ली थी। दूसरा, अब आप आ जाए दूसरी बात पे। जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट अच्छा था, हम कहते थे हफीज उस वक्त जब टीम के साथ रूहे रवा बने हुए थे कि वो कहते थे बाबर को नीचे कर दो, रिजवान को पीछे कर दो और साइम को ऊपर ले आओ। आज इस वक्त की जो करंट सर्किट है आपकी बीसीबी की, उसने क्या किया? उसने उस बैटर को खराब कर दिया और हम कह रहे हैं उसको टीम से बाहर कर दो, यहाँ से बॉलर खिला दो। ताबिश भाई ठीक है, आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं। बाबर के इतने रन से, मैं बताती हूँ, बाबर की T20 में 3। बाबर से आपके सिस्टम ने खराब कर दिया। अच्छा बैटर था, आपने उसको बॉलर बना दिया। आप मेरी बात सुनिए, कोच यहाँ बैठे हुए मेरे मैचों में नहीं। साइम की हिस्ट्री में बता दूं, साइम जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आए, जब वो क्लब लेवल की क्रिकेट खेलते थे, साइम एज ए फास्ट बॉलर टीम के अंदर आए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी जो है स्पिन बॉलिंग करनी शुरू की। उसके बाद एक गैप आया और हम देखते हैं उस गैप के बाद वो एक अच्छे जो स्पिनर्स के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। एज ए बैटर तो वो ही है, लेकिन जब स्पिनर्स के रूप में नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना कैरियर ही एज ए बॉलर शुरू किया था, एज ए बैटर शुरू नहीं किया था साइम। लेकिन शहजादा मोइन, मैं उस साइम अयूब को जानता हूं जो पाकिस्तान आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग की। मुझे वो साइम अयूब चाहिए, मुझे साइम अयूब, सईद अनवर की झलक चाहिए, सईद अजमल की झलक नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। ताबिश भाई मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, चाहते ना जावेद सेंचुरी बनाए, हमें आउट थोड़ी चाहिए। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं ना यहाँ पे ताबिश भाई कि आपको ये प्रॉब्लम है कि साइम अयूब बैट से नहीं स्कोर कर पा रहे बॉलिंग से, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने शाहीन को एज ए बैटर ग्लोरीफाई किया। आपने कहा कि बैटिंग में भी शाहीन के रन चाहिए, लेकिन अपने पूरे तबसरे में ये भी बात की कि अल्लाह ना करे उनकी बैटिंग आए, जो अली भाई ने भी, लेकिन देखिए आपने अल्लाह ना करे, वो रन कर रहे अच्छी बात है, लेकिन उनका काम वो नहीं है कि मैंने उनके सुसर शाहिद आफरीदी ने कहा, उनके भाई रियाज ताबिश बात वही कहना चाह रहे हैं कि हमें स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट बैट्समैन
हम हैवीली डिपेंड नहीं कर सकते कर सकते। बिल्कुल। ऑलराउंडर के ऊपर। सर, agree, ठीक है ना? इसी पे मैं अगर थोड़ी सी बुमराह छूट है। छक्के मारेगा इस तो इंडिया वक्त- खुश होगा। इस वक्त- इंडिया बोलेगा कि यार इस विकेट लो। वक्त अगर अभिषेक आउट करेगा तो खुश होगा। हमारे कप्तान की जो सोच है, हमारे हमारे कोच कप्तान है, की सोच ही नहीं है, उसको सिर्फ पता नहीं कौन सा नामालूम अफराद लाके देता है। सर मेरी और वो बात तो सुन नामालूम ले, आदमी आज तक मालूम ही ताबिश नहीं मेरी पड़ा बात मुझे। तो सुन ले। इस वक्त कोच कप्तान की सोच ये है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबर रिजवान के पास, हमारे पास कोई ऐसा बैटर नहीं है जो लंबी बारी खेल सके, लंबी हिटें मार सके, तो उन्होंने बाबर और रिजवान भी लंबी हिटें नहीं मार सकते यार। कि हम क्यों ना, अगर बाबर रिजवान जाकर टीम से 20-25 रन वाले प्लेयर्स टीम में शामिल कर ले। ताबी साहब, मैं इसमें एक बात कहूंगा, आज देखें, आज ये बात ना करें, आज हम पाकिस्तान को सपोर्ट Exactly, कर रहे हैं। exactly, आज बिल्कुल। हमें ये बिल्कुल, इतना बिल्कुल। रैश होने की, इमोशनल होने की हमें जरूरत नहीं है। हम जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, हमारा प्रोग्राम, हमारे एक मिनट सर, एक मिनट, हमारे लोग जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। देखिए, हम पोस्टमार्टम कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, मैच के बाद मैच के कीजिएगा। बाद। आज हम सब मतलब सिर्फ जीत जावेद साहब काफी देर से खामोश है और जावेद साहब मुस्कुरा रहे इंशाल्लाह हैं। बिल्कुल जीतेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ आज जो बेशक मैं इंशाल्लाह। कहता हूँ आज जो है वो नीचे से आके कोई बंदा 100 कर जाए या ऊपर से आके कोई बंदा 6 विकेट ले जाए, इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान को जिता दें आप। पाकिस्तान को आज जिता दें। ये बात जो है। अली भाई ने बात की, मैं इसको कैरी ऑन करूंगा। आज पाकिस्तान को जिताना है। हारे साहब ने 6-0 दिखाया, पूरी कौम को आप दिखा दिखा दे। दे, वो आपकी अच्छी बात है। इंशाल्लाह। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी अफवाज कर रही है बॉर्डर पे। हमें आपसे आज की परफॉर्मेंस चाहिए, पाकिस्तान को ट्रॉफी चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल ट्रॉफी चाहिए। नौर जी, आखिरी क्योंकि चंद मिनट, क्या कहेंगे आज के मैच पे? पाकिस्तान इंशाल्लाह जी। जीतेगा। जो टीम चलो, एक टाइम थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट है। एक बात कहूंगी, जो टीम अंडर प्रेशर परफॉर्म करेगी, नर्व्स पे काबू पाके खेलेगी, वो जीतेगी। वो जीते। ताबिश, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तान के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं आज कि आज हमारा दुबई स्टेडियम में ग्रीन परचम सुरखरू होगा। नील डाउन करेंगे। ग्रीन परचम की इन्होंने बात की ना, तो आखिरी में, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और जो टिकटें 32,000 से शुरू हुई थी, वो अब 4.5 लाख रुपए में जो है फरोख्त हो रही है पाकिस्तानी। सर, boycott नहीं हो रहा आज मैच का? कुछ ये लोग boycott एक कर रहे चीज थे। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की कितनी अहमियत है। चलें, वो तो रूल नहीं है, उसको आप इसको रूल में शामिल ना करें। बेशक जो मर्जी आप हमसे हाथ ना मिलाएं, आप कुछ ना करें। मैं कहता हूं आज पूरी पाकिस्तानी टीम को ग्राउंड में जवाब देना चाहिए। ग्राउंड में जवाब बिल्कुल, देना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। आपका शुक्रिया जावेद साहब, आपका Thank you. ताबिश आपका, Thank you नौरीन so आपका। much, इसी thank के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।